विज्ञान भगवान के अस्तित्व को कैसे कब मानता है? दरअसल विज्ञान ब्रह्मांड में छिपी अनंत असीमित विद्याओं और ज्ञान का एक छोटा आंशिक स्वरूप है। ब्रह्मांड के अथाह ज्ञान को संपूर्ण रूप से समझना, परखना किसी के वश में ही नहीं है। अतः जब विज्ञान को उसकी अपनी सोच, समझ तथा कर्म से बाहर कुछ देखने को मिल जाता है तो उसे ये नया और शक्तिशाली तथ्य अजूबा प्रतीत होता है, और तब उसे एहसास होता है कि उससे ऊपर भी कोई शक्ति है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। जिस दर्शन, नजरिए को वो देख न सका, जिस तत्व और ज्ञान को वो समझ न सका, जिस लॉजिक पर वह अमल न कर सका, जब ऐसा कोई दर्शन, ज्ञान तथा तथ्य विज्ञान देखता है तब उसे समझ आता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है इस ब्रह्मांड में जिसे विज्ञान को जानना समझना बाकी है, जो विज्ञान से भी ऊपर का एक विज्ञान है। और जुट जाते हैं सब विज्ञान को मानने वाले उसको श्रेष्ठी को समझने में। जब तक इंसान किसी भी विषय को सिद्ध करने की क्षमता रखता है तब तक वो सब विज्ञान है, और जब किसी विषय पर मनुष्य कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाता या उसे सिद्ध करने में असफल रहता है तो वो विषय विज्ञान से परे हो जाता है, और बस यही से ईश्वर का अस्तित्व शुरू हो जाता है। आज भी हमारी विज्ञान और वैज्ञानिक ईश्वर के 99% रहस्यों को नहीं समझ सके, और विज्ञान का अपना एक निश्चित दायरा है जिसे वैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर सकते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। किंतु विज्ञान और वैज्ञानिक अभी तक ये तक नहीं जान सके कि मनुष्य का रक्त कैसे बनाया जा सकता है। मनुष्य के दिमाग की 90% से ज्यादा चीजें और गतिविधियां अभी अज्ञात ही है। विज्ञान क्या है? ईश्वर द्वारा रचित इंसान के दिमाग की उपज मात्र है। ईश्वर के मामले में विज्ञान का दायरा बिल्कुल तुच्छ और न के बराबर है, यहाँ तक कि ईश्वर का अस्तित्व विज्ञान के दायरे से परे है, और इंसान विज्ञान के दायरे में रहकर ईश्वर के बारे में कुछ जान भी नहीं सकता। ईश्वर को जानने के लिए आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता, आत्मविश्लेषण, आत्मसंयम, आत्मविश्वास और अनंत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर के अस्तित्व को विज्ञान नहीं जान सकता, सिर्फ एक बैरागी ही जान सकता है। ईश्वर के होने या न होने का प्रमाण ढूंढने के पहले ये जानना आवश्यक है कि ईश्वर होता क्या है। क्या आपने कभी यूनिवर्स को देखा है? नहीं, आप यूनिवर्स को नहीं देख सकते। आप यूनिवर्स के बाहर जा ही नहीं सकते। उसे समग्र रूप में देखेंगे कैसे? सारा यूनिवर्स नियमबद्ध चलता रहता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार। विज्ञान एक एक नियम को आधे अधूरे जानने की कोशिश करता है। विज्ञान बहुत से नियमों को जान सका है, बहुत नियमों की झांकी भर मिली है, बहुत सारे नियम अज्ञात हैं। ईश्वर सारे यूनिवर्स और उसके नियमों का समवायात्मक नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ईश्वर सारी सत्ता, उसके उद्भव, स्थिति, गति, संगति और विनाश को एक साथ सूचित करने के लिए एक नाम है, ठीक उसी तरह जैसे कलेक्टिव नाम होते हैं। ईश्वर स्वतः प्रमाण है। आपने चक्रवात, वॉर्टेक्स देखा है? यह वही हवा है जो हमारे चारों तरफ है। यह वही हवा है जिसे लोग ब्रीज कहते हैं। यह वही हवा है जो कभी विंड बन जाती है और कभी टॉर्नेडो। ईश्वर कभी कभी मनुष्य को ब्रीज बना देता है, कभी कभी टॉर्नेडो। जब मनुष्य टॉर्नेडो बन जाता है तो वो कहता है, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोका समाहर तुम्हें प्रवृत्ता, गीता का एक श्लोक। आदमी चक्रवात बन जाता है, तब चिड़िया बाज को मारने लगती है, तब द्रौपदी के वस्त्र अनंत हो जाते हैं, एक चिनगारी जंगल जला देती है। प्रमाण के लिए आधार चाहिए, प्रत्यक्ष के लिए दर्श्य, दृष्टि, दृष्टा चाहिए, अनुमान के लिए आधार वाक्य चाहिए, उपमान के लिए उपमेय चाहिए, शब्द के लिए आप्तवचन चाहिए। जो खुद आधार हो, दर्श्य, दृष्टि, दृष्टा हो, स्वयं उपमान और उपमेय हो, स्वयं आप्त हो, उसका क्या प्रमाण होगा? वो प्रमाणातीत है और अज्ञेय भी, उसका केवल आभास हो सकता है। जिस चीज के शरीर से निकल जाने पर मनुष्य मृत घोषित हो जाता है, उसे आत्मा, रूह या सोल कहा जाता है। ये आत्मा कैसी है? उसका स्वरूप कैसा है? वो कहाँ से शरीर में आती है और फिर एक दिन कहाँ चली जाती है? क्या वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी है? नहीं है। उसे हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान पाते हैं। तो क्या ये कहना ठीक है कि आत्मा नहीं है? नहीं है तो व्यक्ति मर कैसे जाता है? जब आत्मा को बाह्य उपकरणों या इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाते तो परमात्मा या ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? वस्तुतः आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। वेद, उपनिषद में बतलाया गया है कि ध्यान योग के द्वारा साधक आत्मा, परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर करता है। संत लोग इसी साधना के द्वारा परमात्मा को जानकर मुक्ता अवस्था को प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने उत्तर दिया था, मैं तुमको जितना स्पष्ट देखता हूँ, उससे भी अधिक स्पष्ट ईश्वर को देखता हूँ। ये संतों का अनुभव ज्ञान है। आप इस विवेचना के बाद स्वयं निर्णय करें कि ईश्वर है या नहीं।
किसी के हाँ या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। जो आस्तिक हैं वे कहेंगे कि ईश्वर है, जो नास्तिक हैं वे कहेंगे नहीं है। सब अपना अपना तर्क देंगे, आपका चिंतन ही आपको मार्गदर्शन देगा। दरअसल ब्रह्म, विष्णु और महेश इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही है। ईश्वर के दो रूप है, एक तो सगुण और एक निर्गुण। जो सगुण है वो विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, वही ईश्वर है। और जो निर्गुण है वो इन सब से परे है। इस बात का पता आपको गीता के 11वें अध्याय के 28वें श्लोक से पता चलता है, जिसके बारे में परमाणु बनाने वाले वैज्ञानिक ने परमाणु बनाते समय इसकी चर्चा की थी। जब वैज्ञानिक उस परमाणु को बना रहा था तो उनके पास एक श्लोक था और उसमें लिखा था, हे अर्जुन, मैं वर्तमान में इन प्रतिपक्षियों की सेना का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इनका विनाश करने के लिए ही आया हूँ, अतः तू युद्ध कर। वे मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। जब इस श्लोक का आप वर्णन देखेंगे तो देखेंगे कि परमाणु बनाने वाले वैज्ञानिक ने इसका अर्थ उस बम से ही लिया है। उस बम को बनाने की प्रक्रिया में भगवान ही है। अब सवाल आता है कि कैसे? क्योंकि परमाणु बम बनाने में स्लो मूविंग पार्टिकल की जरूरत होती है और उसमें न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है, और उसी न्यूट्रॉन की वजह से वो परमाणु बम भयानक होता है। इतना भयानक कि जब वो बम गिराया जाता है तो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश और ऊर्जा होती है। और इसी वैज्ञानिक मत को गीता में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हुए कहा है कि हे अर्जुन, मेरा ये तेज करोड़ों सूर्य के मिलने पर भी ज्यादा है। अर्थात वही बात है। अब परमाणु बम में भगवान का निवास कैसे हो गया? तो आपने सुना ही होगा कि ब्रह्म अस्त्र, विष्णु अस्त्र आदि के बारे में। ये उस समय के अणु परमाणु बम ही तो थे। ब्रह्म जी इलेक्ट्रॉन है, और जब कोई बम इलेक्ट्रॉन से चलायमान होता तो उसे ब्रह्म अस्त्र कहते थे। आज जो हम परमाणु बम जानते हैं वह नारायण अस्त्र है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान एक ही है, लेकिन जो निर्गुण ईश्वर है वो इन तीनों से परे है। गीता में कहा है, हे अर्जुन, न तो मैं वेद द्वारा जाना जाता हूँ, न तप द्वारा, न दान द्वारा, न ही विज्ञान द्वारा। मैं इन सब से परे हूँ। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, इस संसार में सारे प्राणी तीन गुणों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, तीन गुणों के वशीभूत होकर भोजन करते हैं, तीन गुणों के वशीभूत होकर अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। और ये तीन गुण है रज, तमो और सत्व गुण। इन्हीं गुणों से प्रकृति की माया है। प्रस्तुत श्लोक बड़ा सरल प्रतीत होता है, परंतु यहाँ भगवान ने विज्ञान की बात कर दी। यहाँ ये तीन गुण विज्ञान के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंध रखते हैं। इन्हीं तीनों के द्वारा पदार्थ का अस्तित्व है। सृष्टि इन्हीं से चल रही है। और जब मनुष्य इन तीनों गुणों से परे हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो वह परमात्मा हो जाएगा। जैसे कि आत्मा है, वो दीवार के आर पार चली जाती है, परंतु शरीर नहीं जा पाता, क्योंकि आत्मा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। वो तीनों गुणों से परे हो गई, इसलिए अब उसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है जो उसे दीवार के उस तरफ जाने से रोक सके। जबकि शरीर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो दीवार से टकराकर वही रहेगा, आर पार नहीं जा सकता। ऐसे ही ईश्वर का एक भाग जो सगुण है वो विज्ञान ही है, और जो निर्गुण है वो विज्ञान से परे है। पर अब प्रश्न आता है कि फिर ये लक्ष्मी और दुर्गा और काली माता कहाँ से आई? गीता शास्त्र त्रिगुणात्मक जगत और गुणों का व्यक्त अस्तित्व कहता है। दूसरे शब्दों में एक उत्पन्नकर्ता, दूसरा पालनकर्ता और तीसरा संहारकर्ता है। कोई भी सांसारिक तत्व इन तीनों गुणों, शक्तियों से ही आवृत होता है। क्रम से प्रथम ब्रह्मा, द्वितीय विष्णु और तृतीय को शिव कहा जाता है। विज्ञान में इसके समरूप क्रम से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। हमारा जो कल तक वेद था वह आज का विज्ञान है, बस उसकी भाषा बदल गई है। वेद समस्त समस्या समाधान को एक साथ व्यक्त करता है, अर्थात संश्लेषणात्मक रूप से व्यक्त करता है, जबकि विज्ञान उसका विश्लेषण कर अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप में व्यक्त तत्व दो श्रेणियों में व्यक्त किए गए, एक सगुण तो दूसरा निर्गुण। सगुण को अवतारी, संसारी कहा गया, जबकि निर्गुण को मुक्त कहा गया। ईश्वर का वह रूप जो सगुण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रूप में व्यक्त है। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, तात्पर्य इलेक्ट्रॉन निर्माण का आधार है। किसी भी पदार्थ के बनने में इलेक्ट्रॉन मुख्य भूमिका निभाता है। विष्णु पालन करता है, तात्पर्य न्यूट्रॉन के कारण पदार्थों के स्वरूप व उपयोग का निर्धारण होता है। जबकि शिव संहार करता है, तात्पर्य प्रोटॉन के कारण परमाणु का विघटन या विनाश हो सकता है।
इनके समस्त के साथ एंटी पार्टिकल भी होते हैं जिसे क्रम से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली कहते हैं। 3 स्तर अर्थात देश, काल और पात्र में काली काल का कारण, लक्ष्मी देश का कारण और सरस्वती पात्र का कारण है। सरस्वती शब्द स्पर्श, रूप आदि 5 विषयों को समेटे है। लक्ष्मी में स्पर्श छोड़कर बाकी 4 है और काली में रूप भी छोड़कर बाकी 3 है। विष्णु भक्तों को जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ न्यूट्रॉन ही जगत का आधार तत्व प्रतीत होता है, उसी प्रकार शैव भक्तों को सबका आधार तत्व प्रोटॉन प्रतीत होता है। ब्रह्मा की पूजा पहले खूब होती थी। तात्पर्य विज्ञान जगत इलेक्ट्रॉन को समस्त विकास का आधार कहता है और जिस दिन से प्रोटॉन पर विशेष शोध होकर प्रोटॉन युग आएगा तब इलेक्ट्रॉन आधारित विकास का युग ओझल हो जाएगा। ये कूटबद्ध किया गया। न्यूट्रॉन आधारित विज्ञान का विकास सबसे अंत के चरणों में होगा। मनुष्य जाति इन तीनों के विकास को या तो आध्यात्मिक रीति से पूरा करे या विज्ञान के रीति से। अकेले में अधूरा मात्र है। दोनों को एक साथ वेद की तरह संश्लेषित कर दे तो वेद ही श्रेष्ठ होगा। वेद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सारतत्व क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ब्रह्ममुख से सर्वप्रथम ऋग्वेद निकला और तत्पश्चात यजुर्वेद, फिर सामवेद और अंत में अथर्ववेद का संकलन हुआ। न्यूट्रॉन विष्णु की भांति है जो कण कण में अनिवार्य रूप से केंद्र में बैठा क्षीरसागर में शयन कर रहा है। वह नीले रंग का है। जब भी प्रोटॉन अर्थात शिव पर कोई विपदा आती है तब न्यूट्रॉन के हस्तक्षेप से बचाव होता है। संसार की रक्षा जितना न्यूट्रॉन कर सकता है उतना दोनों नहीं। जब महिषासुर कलयुग के आखिरी चरण की समस्याओं ने आतंक मचा रखा था तब एंटी पार्टिकल के महाकाली रूप से रक्षा हुई थी। इन तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही निकोल टेस्ला ने 3, 6, 9 कहा है और यही प्रकृति के गुण है। इन अंकों के द्वारा ब्राह्मण के समस्त राज समझे जा सकते हैं, परंतु आज के वैज्ञानिक 3, 6 और 9 की कड़ी को सुलझा ही नहीं पा रहे। इसका एक मुख्य कारण है जो अगले जवाब में दूंगा। आशा है मेरी बात समझ आई होगी। कुछ लोग मेरी बात का प्रमाण मांगेंगे। वैज्ञानिक लोगों के लिए प्रमाण स्वरूप में वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की पुस्तक बताना चाहूंगा जिसमें उन्होंने बम बनाते समय लिखी थी और गीता की के बारे में भी बताया था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, गीता एक ऐसी पुस्तक है जहाँ आप जिस प्रकार से दृष्टि डालोगे वैसा ही अर्थ मिलेगा। मैंने मन के स्तर पर दृष्टि डाली तो सारा अर्थ मन के स्तर पर मिला। मैंने वैज्ञानिक दृष्टि डाली तो हर श्लोक में विज्ञान मिला। इसीलिए कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आध्यात्मिक लोगों के लिए मैं गीता का 11वां अध्याय बताना चाहूंगा, वो पढ़े। यदि आप फिर भी असहमत है तो ये आपका अधिकार है। धन्यवाद। नोट, यदि आप विज्ञान की को लेकर यह कहते हैं कि भगवान नहीं है तो इसका अर्थ है आपने विज्ञान को फिर समझा ही नहीं। वैज्ञानिक रिचर्ड ने कहा था कि विज्ञान की पहली परत आपको नास्तिक बना देगी, परंतु उस पहली परत को पार करने के बाद आप स्वयं उस सत्य को खोजने निकल जाओगे। इसलिए आपसे यही कहना है कि झूठ को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान का सहारा मत लीजिए। निकोल टेस्ला ने कहा है, जिसे ईश्वर विज्ञान कहता है वो एक भगवान ही है। इसलिए विज्ञान के अंत तक जाइए। धन्यवाद।